तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 अर्थात पौधे में परिवहन के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रंध्र अर्थात स्टोमेटा किसे कहते हैं तथा इसके क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जब हम लोग पिछले वाला क्लास पढ़े थे उसमें वाष्पोत्सर्जन एवं उसके प्रकार को देखे थे, तो उन दोनों टॉपिक में ये जो रंध्र ये जो शब्द है स्टोमेटा शब्द है बहुत बार आया है। तो कई स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूजन है कि रंध्र आखिर होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में इसी को हम लोग बड़ी आसानी से क्लियर यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऊपर से जानकारी ले लेते हैं कि आखिर ये जो रंध्र है वो होता क्या है। तो ये हम लोग एक पत्ती मान लेते हैं, ये मान लिए क्या है, ये एक पत्ती है, एक प्रकार का ये पत्ती हो गया। अब पत्ती में इस प्रकार से आपको छोटे छोटे छिद्रनुमा संरचना आपको दिखाई जरूर देता होगा, छोटा छोटा बिंदु सा आपको गड्ढा गड्ढा थोड़ा थोड़ा दिखाई देता होगा। वही क्या होता है, इसी को रंध्र या फिर इसी को स्टोमेटा यहाँ पर कह दिया जाता है। देख सकते हैं यही क्या कहलाता है, स्टोमेटा कहलाता है। इतना क्लियर। चलिए इसी को अब हम लोग डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या बोला गया, पत्ती और तने की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं। देख सकते हैं पत्ती एवं तने की सतह पर, ये केवल पत्ती में ही नहीं ये तने में भी उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से जो तना होता है उसमें भी छोटे छोटे छिद्र के रूप में, जो शाखाएं होते हैं उसमें भी छोटे छोटे छिद्र के रूप में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो पत्ती और तने की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं अर्थात छोटे छिद्र होते हैं जो पौधों को वायुमंडल से, देख सकते हैं, जो पौधों को वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 लेने और ऑक्सीजन अर्थात O2 देने के साथ साथ जल वाष्प के रूप में जल निष्कासन में भी मदद करते हैं। क्या बोला गया, ध्यान देंगे। ये क्या होता है, ये पौधे को वायुमंडल से, पौधे को अर्थात ये जो रंध्र है वो पौधे को वायुमंडल से जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेने में और ऑक्सीजन को हमको देने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अर्थात यही एक माध्यम होता है रंध्र, इसके माध्यम से ही CO2 अंदर जाता है पौधे के और हमको वापिस से जो ऑक्सीजन है उसको प्रदान करता है। इतना क्लियर। और ये जल वाष्प के साथ साथ ये जल वाष्प के रूप में जल निष्कासन में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। इतना बात क्लियर। चलिए आगे पढ़ेंगे। ये छिद्र रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं। ये जो छिद्र होते हैं वो रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं छोटा सा हम लोग डायग्राम बनाए हैं रंध्र का। तो ये पूरा रंध्र है, ये हो गया रंध्र छिद्र और ये हो गया द्वार कोशिकाएं। तो इसमें क्या बोला गया, रक्षक कोशिकाओं से घिरे हुए होते हैं। तो ये जो सहायक सेल है, यही क्या है, रक्षक सेल, इसी को मान सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसमें बीच में हरित लवक भी उपस्थित होता है। इतना क्लियर। आगे पढ़ेंगे जो गैस विनिमय और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ये जो रंध्र होते हैं ये गैस के नियमन अर्थात गैस कैसे जाएगा कैसे आएगा इसका नियमन तथा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। अगर आपको वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसे कहते हैं या फिर वाष्पोत्सर्जन क्या है इसके प्रकार को जानना है तो पिछले क्लास में हम लोग अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको रंध्र क्लियर हो गया होगा। क्या होता है, देख सकते हैं इसमें सबसे बीच में रंध्र छिद्र होता है, इसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान वाष्पोत्सर्जन इसी के द्वारा होता है। और इसके बाद देख सकते हैं द्वार कोशिका होती है, इसी को द्वार से लिखे हम लोग। उसके बाद क्या होता है, देख सकते हैं अगल बगल में द्वार कोशिका हो गया। उसके बाद इसी में बीच बीच में हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। जो आपको साइड में किनारा में जो आपको बड़ा बड़ा सा दिखाई दे रहा है ये क्या होते हैं, सहायक कोशिका या फिर रक्षक कोशिका यहाँ पर होती है। इतना बात क्लियर। चलिए अब हम लोग जो रंध्र है इसके मुख्य जो कार्य है इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हो गया गैस का विनिमय कैसे, तो रंध्रों के माध्यम से पौधे वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 ग्रहण करते हैं और O2 ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। इसको हम लोग यहाँ भी क्लियर कर चुके हैं, उसी को बोला गया है। गैस का विनिमय कैसे होता है, ये रंध्र के माध्यम से वायुमंडल से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो CO2 को अंदर ले लेते हैं, O2 को बाहर छोड़ देते हैं। इतना क्लियर। दूसरा यहाँ पर कार्य देखेंगे, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको जानकारी मिल जाएगा।
अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो रंध्रों से जल वाष्प के रूप में पानी बाहर निकलता है। क्या बोला गया? जो रंध्र होते हैं उसको उससे जो जल है वह वाष्प के रूप में क्या होता है? पानी के रूप में बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह प्रक्रिया पौधे के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब ये मान लेते हैं ये एक पत्ती हो गया, एक मिनट, ये मान लेते हैं एक पत्ती हो गया इस प्रकार से। अब ये पत्ती है, अब इसमें उपस्थित है छोटे छोटे रंध्र। अब इस रंध्र से जब जल बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा? इसके आसपास जो जल के बूंद है वो इस प्रकार से इकट्ठा हो जाएंगे और इसके तापमान को नियंत्रित कर देंगे। उसी को बोला गया है कि निकलता है। और एक मिनट, तापमान यहाँ पर देख सकते हैं, तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। इतना क्लियर है? चलिए तीसरा यहाँ पर कार्य देखेंगे, जल का निष्कासन। तो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से अतिरिक्त जल को बाहर निकालना। देख सकते हैं जो रंध्र है इसके माध्यम से वाष्पोत्सर्जन जब क्रिया होती है तो इसमें जब अधिक जल हो जाता है, पेड़ में या फिर पौधे में अधिक जल हो जाता है तो इसके द्वारा ही बाहर निकल जाता है। चलिए चौथा देखेंगे, गैसों का संतुलन। गैसों का संतुलन कैसे? तो वायुमंडल से गैसों का नियंत्रण, गैसों का नियंत्रित प्रवेश और निकास सुनिश्चित करना। देख सकते हैं क्या बोला गया? गैसों का संतुलन, अर्थात रंध्र के माध्यम से ही जो गैस है वह हमारे वायुमंडल में सुरक्षित रहते हैं। जो CO2 उपस्थित होता है हमारे वायुमंडल में उसको ये ले लेता है, उसके बदले हमको O2 दे देता है। इतना क्लियर? तो इस प्रकार से जो संतुलन है वह बना हुआ होता है और ये सब रंध्र के कारण ही पॉसिबल यहाँ पर हो पाता है। इतना क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग क्या समझ चुके हैं? रंध्र अर्थात स्टोमेटा, इसके प्रमुख कार्य को और संरचना को भी थोड़ा सा समझ चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।